दोस्तों नमस्कार। मैथ कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संख्या के 10 प्रकार बताए हैं। ऐसे संख्या 10 प्रकार से अधिक भी होते हैं, लेकिन आपके बेस को सही तरह से मजबूत करने के लिए ये 10 प्रकार की संख्या पर्याप्त है। और संख्या में हमने 10 प्रकार को बताते बताते हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर अधिक ध्यान दिया है। और भाज्य और अभाज्य संख्याओं को देखते हुए आज हम जिस टॉपिक को पढ़ाना चाह रहे हैं उस टॉपिक का नाम है गुणनखंड, जिसको अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं। और ये गुणनखंड और फैक्टर विद्यार्थी को काफ़ी हार्ड मतलब भारी लगता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारी बातों को मानिए, सच्चाइयों को जानिए और जो बतलाते हैं उसको ध्यान करते जाइए। फिर इस गणित की भारी फन माइक्रोस्कोप से खोजने के बाद भी नहीं मिलने वाली है। तो आप अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए और देखिए आज का वीडियो गुणनखंड, जो कि विभाज्यता के नियम पर आधारित होती है। अगर आपको गुणनखंड सीखना है अंक गणित का तो विभाज्यता का नियम जरूर जानिए। जो विभाज्यता का नियम है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से 7 के विभाज्य का नियम नहीं बदलाएंगे, क्योंकि 7 का जो विभाज्य का नियम है वो थोड़ा सा उलझा हुआ है। हम एक रोज 7 के विभाज्य का नियम के लिए एक अलग से वीडियो ही डाल देंगे, लेकिन तत्काल हम 8 से विभाज्य के नियम का बात करेंगे, 9 से विभाज्य का नियम का बात करेंगे, 10 से विभाज्य का नियम का बात करेंगे और 11 से विभाज्य का नियम का बात करेंगे। और इसके बाद आप पूरी तरह गुणनखंड सीख जाएंगे। जब आप गुणनखंड सीख जाएंगे तो फिर गुणनखंड के विधि से लघुत्तम निकालना हो, महत्तम निकालना हो, सारी क्रियाएं आसान हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सीखने की कोशिश करेंगे। तो हो जाए शुरुआत। तो जब आज का टॉपिक है गुणनखंड, जिसमें मान लीजिए कि कुछ संख्या दी गई है जो कि 77 है, 79 है, 95 है, 777 है, 792 है और 950 है। इन संख्याओं का गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको टेबल मजबूत होना चाहिए, जिसमें 2 से 20 तक का टेबल आप सीख पाइए। चाहे गरगरहा होता था हम लोग के समय में, वो सीख पाइए, या 2 से 20 के बाद भी 20 से 40 तक का आप पहाड़ा सीख जाइए, वो भी ठीक है। लेकिन ये सारी सीखने के बाद भी समस्या आती रहेगी। कब तक? जब तक आप विभाज्य के नियम नहीं सीख जाएंगे। विभाज्य के नियम जब सीख जाएंगे तो छोटी छोटी टेबल से ही आप बड़े बड़े संख्याओं को काट सकेंगे। और इसके बाद आपको अधिक संख्याओं का पहाड़ा सीखना नहीं पड़ेगा। जैसे हम विभाज्य के नियम 2 से क्या बात करें तो 2 से विभाज्य का नियम कहता है कि अंत में 0 होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो 2 होना चाहिए, वो नहीं है 4 होना चाहिए, वो भी नहीं है 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो आप जैसे ही देखेंगे कि अंत में 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो ये संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब आपको पता चल गया है कि 2 से कट गया है तो बस लाइए फांसुल और काट दीजिए, टेंशन क्या है। लेकिन जब पता ही नहीं रहेगा कि कटेगा कि नहीं कटेगा तो तख्ता को काटिएगा फांसुल से तो कटेगा नहीं कटेगा। इसीलिए सबसे पहले यह जानने की कोशिश कीजिए कि कौन संख्या कट सकता है। जब कटेगा तभी काटिए, इसे कहते हैं विभाज्य का नियम। हम दूसरी जो विभाज्य का नियम है वो हम 3 से विभाज्य का नियम है का बात करेंगे, जिसमें अंकों का योग, मतलब अंक को जोड़ के देख लीजिए। 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 2 9, अर्थात 9 जो है 3 से कट जाता है। इसका मतलब ये 2232 3 से कट जाएगा। आपको पता है कि ये लोहा नहीं है, ये तख्ता भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, ये छेहा मछली है। लाइए फांसुल काट डालिए, है कि नहीं? क्योंकि काटने वाले को ही ना आप काट सकेंगे। अब लगिएगा लोहा फांसुल से काटने, वो कटेगा? पते नहीं है आपको, घसते रहिए। तो आप काटिए, लेकिन काटने से पहले जानिए कि ये कटेगा कितना से? 3 से। क्यों? क्योंकि इसका अंक जोड़ने पर ये 3 से कट रहा है। 2 2 4 3 7 2 9 9 3 से कट जाता है ना, इसलिए अब 3 का टेबल आपको नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक से टेबल सीख लीजिएगा। तो 2 2 4 3 7 2 9 9 3 से कट जाता है, ये 2232 है।
ये कट जाएगा, काट के दिखाना होगा क्या, मान लीजिए ना कि कट जाएगा, देख लीजिएगा पक्का कट जाएगा। अब ये 522 की बात करें, 5 2 7 2 9, ये भी कट जाएगा। जब भी आप इसके अंकों को जोड़ेंगे और अगर 3 से कटता है तो समझ जाइएगा कि पूरे संख्या 3 से कट जाएगा। एकदम आसानी से आप लेके उसको काट सकते हैं। 7 1 8 1 9, पहले जान जाइए, काटने से पहले जान जाइए कि संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर कटता है तो ही काटिए, ना तो छोड़ दीजिए। चलिए 3 से भी विभाज्य का नियम आप सीख गए होंगे, आशा करते हैं। इसके बाद हम आते हैं 4 से। 4 से विभाज्य का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। मान लीजिए कि अंतिम अंक 2 ठो है जो कि 0 है, तो 0 तो खुद ही विभाजित होता है, तो 0 किसी में भी अगर 2 अंक लास्ट में आता है, अंतिम में आता है, तो वह 4 से विभाज्य है। जैसे 500 600 700 800 1000 2000 सब। अब जिसमें 0 नहीं है तो अंतिम 2 अंक को देखिए है कितना, 24 है। 4 के पहाड़ा में 24 आता है, कट रहा है तो 524 कट जाएगा। 36 है, 4 के पहाड़ा में आता है, कट रहा है तो 536 कट जाएगा। इसी तरह यहाँ 72 है, तो 72 है तो 4 से कट जाता है। कहते होंगे कि 4 दाएं 40 आता है, ऐसा नहीं, 4 से 72 कटता है। अब 72 में 4 से भाग करके देखिएगा तो 18 चौक 72 कट जाता है। अब 4 के पहाड़ा को ले रहे हैं काटने के लिए। अच्छा, 4 के विभाज्य का नियम है, इसलिए 18 के पहाड़ा को आप नहीं लीजिएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जानकारी रखिए कि ये 72 है, 4 से कट रहा है। इसलिए जब 72 4 से कट गया है तो 55,572 भी कट जाएगा। कितना आसान हो जाता है इतनी बड़ी संख्या को आपको काटने का पूरी तरह जानकारी मिल जाता है। इसके बाद हम आते हैं 5 से। 5 से विभाज्य का नियम कहता है कि अंत में 0 रहना चाहिए, चाहे 5 रहना चाहिए। जैसे ही देखिए कि 0 या 5 है तो बस काट डालिए पूरी तरह। और इसके बाद हम 6 का विभाज्य का नियम की बात करें तो 6 का विभाज्य का नियम कहता है कि जिस संख्या में 2 से लग जाए या 2 से लग जाए या नहीं, 2 से जब लग जाए तो 3 से भी लग जाए, तभी जाके 6 से लगेगा। अगर 2 से लग गया, 3 से नहीं लग रहा है तो 6 से नहीं लगेगा। तो ध्यान रहे कि 6 से विभाज्य के नियम के लिए क्या करना है कि 2 और 3 दोनों के विभाज्य के नियम को चेक करेंगे। 2 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि अंतिम में 2 4 6 8 0 रहे, है ना 4, और अंक का योग 3 से कटे। 3 से विभाज्य का नियम 4 2 6 3 9 3 12 3 15, मतलब 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब 6 से कटेगा। अब हम आते हैं 8 से विभाज्य का नियम। जिस तरह हमने देखा कि 2 से विभाज्य के नियम में अंत में 0 होना चाहिए या अंतिम संख्या 2 से कट रहा था, जैसे 0 2 4 6 8 है, तो उसका क्या मतलब। उसी तरह 4 से विभाज्य के नियम में देखें कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित था। उसी तरह 8 से विभाज्य का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होनी चाहिए। जब 8 से विभाजित होनी चाहिए तो अंत में अगर 3 0 है, जैसे 1000 2000 3000 कुछ भी रहे, अंत में 3 0 है तो 8 से अंतिम 3 अंक कट रहा है, इसलिए 8 से ये विभाजित हो जाएंगे। अगर 0 वाला नहीं है तो अंतिम 3 अंक में 8 से भाग करके देखिए, जैसे कि 816, 8 1 8, 8 2 16, तो ये 8 से कट रहा है, ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अगर हम 9 से विभाजित का बात करें, 9 से विभाज्य का बात करें तो अंतिम 3 अंक 9 से विभाजित हो। अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक की चर्चा यहाँ नहीं है, बशर्ते यहाँ सीधे है क्या है तो अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अंकों का योग 3 से विभाजित हो। कहने का अर्थ है कि हमने क्या देखा था 3 से विभाज्य के नियम में कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। उसी तरह 9 में अंकों का योग 9 से विभाजित हो। अंकों का योग 9 से विभाजित हो, जैसे 7 8 15 और 3 18, ये अंक को जोड़ने पर 18 हो रहा है जो कि 9 से विभाजित है, तो ये 783 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 10 से विभाजन का। 10 से विभाजन का बात करें तो अंतिम में 0 होना चाहिए। अंतिम अंक 0 हो। जैसे चाहे कोई भी संख्या कितना भी महासागर क्यों न हो, अगर 10 से विभाज्य जानना है तो अंत में देखिए 0 है कि नहीं है।
अगर अंत में 0 नहीं है तो पहले ही समझ लीजिए कि कटने वाला नहीं है, फसुलवा फेंक दीजिए। ठीक है, तो नहीं कटेगा तो काटिएगा क्यों आप? तो 10 से विभाज्य का नियम सीख गए हैं और हम अंतिम सिखाएंगे कौन सा? तो 11 से विभाज्य का नियम, है ना। बोर्ड मिट गया है, कोई दिक्कत तो नहीं। 11 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि 11 से विभाज्य का नियम कहता है कि इसका जो अल्टरनेट का क्या मतलब? अल्टरनेट का मतलब है कि एक ठो को लीजिए एक ठो को छोड़िए। ये अल्टरनेट, ये मेरा खुद का लैंग्वेज है। अगर डिक्शनरी में नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा हेसिटेट नहीं होइएगा और हमें बदनाम मत कीजिएगा। तो अल्टरनेट का अर्थ है कि एक को लीजिए और एक को छोड़िए। तो 11 से विभाज्य का नियम बतलाता है कि अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित हो। मतलब कहने का ये है कि अल्टरनेट अंक को जोड़िए। जैसे 3 को लेते हैं तो 4 छोड़िए 5 जोड़िए, 3 5 8, 2 छोड़िए और कोई अंक है तो ले लीजिए, 3 5 8 और 4 12। अब 4 2 6, 4 2 6 और यहाँ भी अगर 6 है, यहाँ 6 नहीं 5 है, तो 4 2 6 और 5 11। और ये क्या है? 3 और 2 3 और 5 8 और 4 12 में से अगर 11 घटा दे, 3 और 5 8 और 4 12, यहाँ कितना आया? 12। 4 2 6 5 11, तो 12 में से 11 घटा दीजिए तो क्या आता है? 1, अर्थात 11 से भाग नहीं लगा। तो ये जो 3,45,245 है, ये 11 से विभाजित नहीं होगा। अब हम बात करें कि 3 4 5 2 4 5 है, क्या हुआ था कि 3 5 8 4 12 हो गया था। और यहाँ क्या हुआ था? 4 2 6 और 5 11। अगर ये 5 नहीं होकर 6 होता तो 4 2 6 और 6 12, नीचे भी 12 ऊपर भी 12, 12 में से 12 गया 0। तो इसका मतलब हो जाता है कि 11 से भाग लग गया। तो ये 3,45,246 जो है ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। फिर आप फासुल लाते और काट देते, है ना। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज का ये विभाज्य का नियम आपको काफ़ी समझ आया होगा, जिससे हम गुणनखंड को सरल करेंगे और अगले चैप्टर में हम लघुत्तम और महत्तम के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत ही गणित का महत्वपूर्ण इकाई है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब से बतला दीजिएगा कि वीडियो बिल्कुल 100% सही था।